सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके सामने आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th का जो नया बैच हमारे स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2022 से, उसके बारे में जानकारी है। तो सभी जो हमारे बच्चे 9th से 10th में आए हैं और जो 10th में हैं उनको तो चल ही रहा है, उनका पेपर और उनके एग्ज़ाम जो हैं अभी होने वाले हैं। तो अभी जो प्रमोट होके आए हैं, जिन्होंने एग्ज़ाम पास किया है क्लास 9th का और 9th से 10th क्लास में जो आए हैं उन बच्चों के लिए ये इंट्रोडक्शन क्लास है। पूरे बैच का ये स्ट्रक्चर है कि हमारे यहाँ जो क्लासेस होती हैं, ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, बच्चे को इम्प्रूवमेंट किया जाता है, जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं वो सब के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहली बात मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि ये जो आप जो हमारा स्ट्रक्चर देखेंगे, बैच का स्ट्रक्चर देखेंगे, बैच को समझेंगे कि बैच में क्या है, किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो पूरा समझने के लिए लास्ट तक वीडियो देखिएगा। क्योंकि शुरुआत में कुछ नहीं होता है कि आप एक थोड़ा सा देखेंगे और थोड़ा सा देखने के बाद चले जाएंगे, तो लास्ट तक देखने में आपको समझ में आएगा कि बाकी जो अदर प्लेटफॉर्म हैं, अदर आप जहाँ पर भी स्टडी होती है क्लास 10th की और बाकी सब में और यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस में डिफरेंस क्या है। जिस तरह से यहाँ पे ऑफलाइन क्लासेस होती हैं उसी तरह से ऑनलाइन क्लासेस यानी सेम टू सेम है, कोई बदलाव नहीं है। यानी बच्चे के पूरा जो है उसके डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, पूरा डेवलपमेंट में। हमारा टारगेट, सबसे पहला टारगेट हमारा यहाँ पर यही है कि जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़ते हैं और आगे जुड़ेंगे, ठीक है, सभी से क्या होता है, सभी का डेवलपमेंट ध्यान रखते हुए कौन सा स्टूडेंट कितना इंटेलिजेंट है, कितना नहीं है, कितना कमज़ोर है, क्या वो समझता है, सब्जेक्ट में कमांड क्या है उसकी, सबको ध्यान में रखते हुए क्लासेस यहाँ पर चलाई जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पर ये भी उद्देश्य रहता है, जो भी स्टूडेंट हमसे मिलते हैं हम उसको पहले यही एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि पहले यहाँ पर आप पढ़ाई देखिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसकी पढ़ाई। क्या उसको पढ़ाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, ठीक है। तो अगर उसको पढ़ाई समझ में आती है उसके बाद ही हम यहाँ पे उसको ज्वाइन करते हैं, अगर नहीं आती कोई बात नहीं। तो यहाँ पे टारगेट हमारा क्या है, पढ़ाई का लेवल का है, पहले आप पढ़िए। और पढ़ाई को देखते हुए हमने क्या रखा है, पूरे 1 वीक की क्लासेस जो है फ्री रखी हैं। 1 वीक आप पढ़िए, 7 दिन बहुत होते हैं, 7 दिन में आप पूरा कोचिंग का स्ट्रक्चर समझ जाएंगे कि यहाँ पे क्लासेस जो होती है किस तरह से यहाँ पे पढ़ाई जाती है, क्या है क्या नहीं, ठीक है। चलिए, तो आइए बच्चे जानते हैं कि बैच का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या क्या मिलेगा हमारे यहाँ आपको बैच ज्वाइन करने से, ठीक है। तो क्लास 10 CBSE के जो बच्चे हैं वो समझेंगे। तो क्लास 10 के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 10 CBSE बैच स्टार्ट हो रहा है अप्रैल 2022 से। 1 अप्रैल 2022 यहाँ से बैच शुरू होगा और दोनों ही प्रकार से कोशिश है हमारी, दोनों प्रकार से रहेगा, बच्चों के लिए सारी सुविधाएं रहेंगी। पहला मेन सब्जेक्ट बच्चों के लिए क्लास 10th में क्या रहता है, एक तो सबसे खतरनाक बच्चे समझते हैं अपने माइंड से मैथ रहता है, तो मैथ को समझते हैं। और दूसरा उनको लगता है कि साइंस में डिफ़िकल्टी होती है, तो साइंस समझते हैं कि साइंस। चलिए, तो हम बात करते हैं बेसिकली मैथ और साइंस की, ठीक है। तो मैथ और साइंस में कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, कॉन्सेप्ट कवर कहाँ से करेंगे आप, पहले समझिए कि मैथ और साइंस को कवर जो है हमें किस तरह से करना है, क्या समझेंगे। तो बेसिक बात क्या है कि आपके स्कूल में और नॉर्मल जगह जहाँ पर भी आप कोचिंग क्लास लेते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, तो सभी क्या पढ़ाते हैं, NCERT पढ़ाते हैं। तो हमारी भी क्या रहेगी, पूरा फुल NCERT रहेगी। तो मैंने एक कॉन्सेप्ट जोड़ा है, फुल बेसिक लेवल। फुल बेसिक लेवल से क्या होगा, NCERT आपको कराई जाएगी और NCERT जो बुक है वो आपको 100% क्लासरूम में ही कराई जाएगी। 100% ये आपके क्लासरूम का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। पूरा जो आप बैच लेंगे तो NCERT के सारे क्वेश्चन आप समझेंगे, सारे क्वेश्चन को टेक्निक समझेंगे प्यारे बच्चों आप, यानी सभी क्वेश्चन करने का तरीका आपके पास, आपको पहले से पता होगा जितना भी है, ठीक है। यदि सारे क्वेश्चन होते हैं तो सारे क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग आपकी बनती है, चाहे वो मैथ हो, चाहे साइंस की वर्कशीट हो, साइंस की एक्सरसाइज हो, वो सब आपके सामने कराई जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दूसरा जो है प्रोवाइड नोट्स। दूसरी सब समस्या आती है नोट्स। चलिए, नोट्स आपको मिल रहे हैं, ठीक है। अब नोट्स देने का हमारे पास एक सिंपल सा लॉजिक है। नोट्स हम क्यों दे रहे हैं, नोट्स इसलिए दे रहे हैं, उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है
कि यहाँ पर देखो आप जो है 1 घंटे समथिंग आएंगे, 1 घंटे क्लास नॉर्मली होती है या 1.5 घंटे की होती है। तो वहाँ पर हमारा उद्देश्य क्या रहेगा? हमारा उद्देश्य ये है कि आपको समझाना, सब चीज़ के लॉजिक को आपको बताना, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपकी कराना क्वेश्चन की, या साइंस हो, साइंस में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, ठीक है, एनवायरनमेंट हो, पॉल्यूशन वाला चैप्टर हो, नेचुरल वाले चैप्टर हो, नेचुरल फेनोमेना जो होते हैं, उसके अलावा मैथमेटिक्स जो भी कंसेप्ट है वो सबको हमें बताना है। यहाँ पर जब भी आप क्लासेस लेंगे हमारा काम क्या है? अंडरस्टैंडिंग का। जो भी आप समझेंगे बाकी सब क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर समझना है, बाकी सब आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। जैसे आपने यहाँ समझा है वैसे नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो नोट्स लिखने में समय वेस्ट नहीं करना है, इसलिए हमने क्या शुरुआत किया है कि नोट्स आपको मिलेंगे मैथमेटिक्स के भी और साइंस के भी। यहाँ जितना भी समय आप रहेंगे बस किस पर ध्यान देंगे? समझने पर, क्योंकि समझने का ही ज़्यादा उद्देश्य हमारा है। समझेंगे तो आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो पढ़ाई का लेवल है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। अब चलिए, आपका ये तो हो गया एनसीईआरटी पढ़ी आपने। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद क्या हुआ? नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, चैप्टर बाय चैप्टर आपको नोट्स मिल रहे हैं, ठीक है, या एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज जो है आपको नोट्स मिल रहे हैं, आप कर भी रहे हैं उसको, ठीक है। नोट्स का मतलब है कि आपको करना है, कॉपी में जा कर के करना है, कॉपी यहाँ पे चेक की जाएंगी और एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं हम लोग, ठीक है। जितना भी आप पढ़ेंगे यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको बताया जाएगा, आपसे पूछा भी जाएगा, ओरली भी पूछा जाएगा, ठीक है। अब बात आता है टेस्ट की। पहला टेस्ट है एनसीईआरटी लेवल का, ठीक है। तो टेस्ट कंडक्ट होते हैं, यहाँ पर टेस्ट कंडक्ट होते हैं। अब कैसे टेस्ट होते हैं देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ। मंडे से फ्राइडे, मंडे से सैटरडे आपकी क्लास रहेगी, मंडे से सैटरडे आपकी क्लास रहेगी मैथ साइंस की। उसके बाद क्या रहेगा? संडे यहाँ पर आपकी क्या होता है? टेस्ट होता है। एवरी संडे यहाँ पर टेस्ट होता है, एवरी संडे, यानी 7 दिन पढ़ना है, छुट्टी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सबसे बड़ी बात आपको मिलेगी यहाँ पर यही मिलेगा। पहली बात ये मिलेगी, आपको पढ़ने आना है, पढ़ाई देखनी है कैसा है, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपने कोचिंग ज्वाइन किया है, हमारे से हमसे आप जुड़े हैं तो आपको बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। दूसरी बात ये है कि छुट्टी नहीं है, आपको रेगुलर पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना ही आपका उद्देश्य है। स्टूडेंट लाइफ का उद्देश्य क्या होता है? पढ़ना ही आपका उद्देश्य है, टारगेट आपका यही है, ठीक है। चलिए, ये होता है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो टेस्ट आपका हुआ, ये संडे को हो ही रहा है। एक आपका कंबाइंड टेस्ट भी रखा है हमने। कंबाइंड टेस्ट का मतलब ये है, कंबाइंड टेस्ट क्यों रखा है? कंबाइंड टेस्ट का मतलब है कि 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, 4 चैप्टर मिला करके ये बनाए जाते हैं, ठीक है। 2 चैप्टर के साथ में ले लिया, 3 चैप्टर के साथ में ले लिया, जिससे क्या है कि आप 2-3 चैप्टरों का जो क्वेश्चन आपने समझे हैं उसको आप बार बार दे सकें और हम समझ सकें क्या हो रहा है, ठीक है। और सबका जो है फीडबैकअप लिया जाएगा कि आपके क्वेश्चंस और उसमें जो इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितना इम्प्रूवमेंट आप में हो रहा है, कितना टेस्ट देके इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। चौथी बात आती है डाउट वाली, कि भाई डाउट तो रहता ही है, ठीक है। डाउट डिस्कस क्लास होती है, बिल्कुल होती है, कि डाउट डिस्कशन करेंगे हम, ठीक है, वो भी रेगुलर रहता है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है। क्लास खत्म होती है, जैसे क्लास खत्म होती है लास्ट में क्या होगा? आपका डाउट डिस्कशन होगा, ठीक है। उसी दिन का डाउट उसी दिन क्लियर करिए, कल परसों मत छोड़िए, ठीक है। सेम डे में, सेम टाइम में आप डाउट डिस्कशन करेंगे और रेगुलर चलेगा आपका। और एक और बात क्या है कि मैथ साइंस में आपको हमारे यहाँ क्या मिलेगा? फ्री में क्या मिलेगा? एसएसटी की क्लास मिलेंगी, एसएसटी की क्लास मिलेंगी, ये फ्री है। आपको पूरा समझाएंगे आपको कि एसएसटी क्या है, क्या नहीं है, किस तरह से, जो भी इसमें सब्जेक्ट हैं आपके, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, ठीक है, इकनॉमी है 9th-10th में, तो ये सब आपको समझाया जाएगा, फ्री है, जब आप मैथ्स और साइंस पढ़ते हैं उसके बाद, ठीक है, ये आपको मिलेगा। यानी 3 सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है? 3 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं आपके, ठीक है। बाकी हिंदी इंग्लिश का है वो जनरली है, भाषाएं हैं, भाषाएं हो जाती हैं, जनरली आपको जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और जिस तरह से आप क्लास लेंगे तो इंग्लिश लैंग्वेज का डेवलपमेंट जो है वो काफ़ी अच्छा आपका हो जाएगा। तो ये आपको मिला। एक नई चीज़ आपको क्या मिली हमारे यहाँ से? एसएसटी मिली आपको, टेस्ट का आपको मिला, 7 डेज़ आपको क्लासेस मिल रही हैं, ठीक है, फुली एनसीईआरटी सॉल्व मिल रही है, ये आपको मिली। अब और एक्स्ट्रा क्या मिल सकता है वो देखिएगा। तो आप यहाँ हमसे जुड़े हैं, हमारी कोचिंग में आ रहे हैं आप, ठीक है, चाहे जैसे भी ऑनलाइन ऑफलाइन। तो उसके बाद हमारी कोचिंग में आपको एक्स्ट्रा क्या मिल रहा है, तो एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं। एक्स्ट्रा प्रोवाइड हमारी कोचिंग क्या कराएगी आपको? सबसे पहला है कि
जिस तरह से मैथ है, मैथ हमने सोचा कि भाई एनसीईआरटी है, सब लोग कराते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर हम क्या कराएंगे अलग से। कुछ अच्छी बुक होती है जो मैथमेटिक्स में आपको करनी है। पहली बुक होती है आर डी शर्मा। आर डी शर्मा काफ़ी अच्छी बुक मानी जाती है और करते भी हैं बहुत सारे स्टूडेंट, ठीक है। यानी अपने आप की नॉलेज को ग्रेडअप करने के लिए, नॉलेज का दायरा बढ़ाने के लिए एनसीईआरटी में क्या होता है कि सारे क्वेश्चन जो होते हैं लिमिटेड क्वेश्चन होते हैं। हर एक टाइप पर क्वेश्चन जो होंगे वो लिमिटेड होंगे। इसलिए अलग क्वेश्चन करने के लिए, अपने माइंड को ब्रॉड करने के लिए, बोर्ड एग्जाम को देखते हुए, इन सब को देखते हुए क्या करते हैं हम आर डी शर्मा। और आर डी शर्मा क्या होगा आपका आर डी शर्मा के साथ, इसके भी 100% होंगे, पूरा सॉल्व होगी। इसके लेवल के टेस्ट पेपर होंगे, टेस्ट पेपर कराए जाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद अलग से क्या होगा, आर एस अग्रवाल होगी, एक आर एस अग्रवाल है। और बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए, बोर्ड एग्ज़ाम, क्योंकि 10th क्लास में क्या होता है बोर्ड एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए आपको क्या होंगे, पेपर होंगे। पेपर बुक आती है, कोई भी बुक आप ले सकते हैं, इस तरह से बुक यहाँ पर होंगी। इसके अलावा क्या है, इसके अलावा आपको क्या मिलेगी, मैथ की वर्कशीट मिलेंगी। वर्कशीट जो है आपको भेज दी जाएंगी। बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यानी वर्कशीट भी मिलनी है, ये तो हम करा ही देंगे क्लास में, ये तो सब क्लासरूम का ही है। यहाँ पर कोचिंग में अलग से क्या मिलती है आपको, जो भी चैप्टर या एक्सरसाइज करते हैं क्या मिलेगा आपको, वर्कशीट मिलेगी, जो आपको घर पे तैयार करनी है। जितना भी आपने समझा, डे बाय डे समझा, आपको घर पे आपको वर्कशीट जो है प्रोवाइड कर दी जाती है और घर से आप करके लाते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, रेगुलरिटी बनी रहेगी और ग्रेडअप कहीं ना कहीं होगा। कन्फ्यूजन है, डाउट डिस्कशन रेगुलर है, ठीक है। उसके बाद क्या है, साइंस। अब बात आती है साइंस की। अब साइंस में क्या है, साइंस में सबसे पहली बात है कि साइंस में आपको 3 चीज़ मिलेंगी, अलग अलग मिलेगी। फिजिक्स मिलेगा, केमिस्ट्री मिलेगा और बायो मिलेगा। और उसके साथ एनवायरनमेंट भी मिलता है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट को देख लेते हैं, ठीक है। सभी को सेपरेट पढ़ेंगे, सभी को हम क्या पढ़ेंगे, सेपरेट पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। जिससे कॉन्सेप्ट आपका फिजिक्स में भी बने, केमिस्ट्री में अच्छा कॉन्सेप्ट बने और बायो में बने। इन सभी के नोट्स आपको मिलेंगे। जैसे कि मैंने कहा, यहाँ समझना है, लिखना नहीं है। लिखने से फ्री है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जब ज़्यादा हो जाती है लिखने की ज़रूरत नहीं है। वही लिखी हुई चीज़ जो आपने यहाँ समझी है पहले से ही आपको मिल जाएगी, आप पढ़ के आ सकते हैं उसको पहले से ही, जिससे आपकी जो समझने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इतना सब मिला। इसके अलावा कुछ और बुक हैं, जैसे 10th क्लास में आपके न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। न्यूमेरिकल, जहाँ पर न्यूमेरिकल है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। और फिजिक्स में क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व कराए जाएंगे। और केमिस्ट्री में क्या होगा, रिएक्शंस जो हैं वो सॉल्व कराए जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन क्या होंगे, सॉल्व कराए जाएंगे। चलिए, इतनी बात मिली। और बायो में जो कुछ भी डायग्राम है, अंडरस्टैंडिंग है, वो सब आपको बताया जाएगा। यानी साइंस पर भी खूब अच्छे से ध्यान दिया जाएगा। न्यूमेरिकल के लिए काफ़ी अच्छी बुक, जैसे अच्छी बुक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रदीप और एस.एल. अरोरा, ठीक है, और एस.सी. वर्मा। एस.सी. वर्मा से हम यूज़ करेंगे। और एक आती है IIT फाउंडेशन वाली आती है, तो अगर बच्चा कोई हमसे जुड़ना चाह रहा है इस लेवल से, तो IIT फाउंडेशन लेवल की बुक आती है, उसको हम करा देते हैं, ठीक है। एस.सी. वर्मा हम यहाँ पर कराते हैं, जिसमें न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा होता है। बहुत से बच्चे आगे चल करके 11th-12th में IIT फाउंडेशन तैयारी करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट है। उनके लिए 2 सब्जेक्ट बेस्ट हैं, और दोनों सब्जेक्ट की कमांड जो है एकदम फुल फॉर्म में बना देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अब ये होता है हमारी कोचिंग का, आपको मिलता है एक्स्ट्रा। तो चीज़ क्या मिलती है, क्लासेस सारी रिकॉर्डेड हैं, फुली क्लास रिकॉर्ड होती है आपके सामने, और बाद में आपको पेन ड्राइव में मिल जाएगी क्लासेस। ये आपके लिए बेनिफिट है। आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, बाद में आप देख सकते हैं, खूब देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सारी क्लासेस की वीडियो दे दी जाएगी पेन ड्राइव में, ठीक है। तो ये आपके हमारी कोचिंग से क्या मिलता है, एक्स्ट्रा मिलता है। चलिए थोड़ा सा और बात करते हैं, इसके अलावा और क्या बात है। इसके अलावा थोड़ी सी बात ये है, अब आती है बोर्ड एग्ज़ाम की बारी, कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको क्या हो सकता है, क्या मिलेगा बोर्ड एग्ज़ाम में। बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए सबसे पहले बात, पहला तो होता है रिवीजन। जितना भी हमने सिलेबस कराया है उस सब का रिवीजन एग्ज़ाम से पहले, चाहे फर्स्ट टर्म का हो, चाहे सेकंड टर्म का हो, चाहे स्कूल का आपका कोई भी एग्ज़ाम जिस तरह से आप ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ पे क्या होगा, टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कराई जाएंगी,
लगभग 50-50 जो है टेस्ट सीरीज हो जाएंगी सभी की, सभी सब्जेक्ट की जो है, जहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे सभी की लगभग 50 टेस्ट सीरीज हैं एग्ज़ाम से पहले आपसे लगवा दी जाएंगी, बैठा करके 2 घंटे 3 घंटे यहीं, ठीक है। एवरी सैटरडे संडे आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं एग्ज़ाम से पहले, या जब भी हमें समय मिलता है जब आप टेस्ट सीरीज लगाते हैं, ठीक है। तो इतना एग्ज़ाम से पहले आप लगाएंगे मल्टीपल रिवीजन, ठीक है, टेस्ट सीरीज, जिससे क्या होगा आपका एग्ज़ाम बेस्ट जाएगा, ठीक है। आपको लिखने की प्रैक्टिस होगी, लिखने का तरीका आपको आएगा, सब कुछ यहाँ पे बताया जाएगा कि एग्ज़ाम के पेपर को आपको किस तरह से करना है। और दूसरी बात है, अगर सेम पैटर्न होता है तो जो लास्ट ईयर के पेपर हैं उनको आपको सॉल्व करा के बता दिया जाएगा कि लास्ट ईयर के पेपर इस तरह से आए थे, ठीक है, और वो आपको यहाँ पर बता दिया जाएगा। इतनी सी बात, ठीक है। तो ये है हमारी बैच की फॉर्मेशन जो यहाँ पर चलती है। इसके अलावा सभी बच्चे और उनके पेरेंट्स, अगर हमारे जो वीडियो देख रहे हैं उनके पेरेंट्स देख रहे हैं, आप जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं अपने पेरेंट्स को वीडियो दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिखाइए। सभी जो है हमसे कनेक्ट होते हैं व्हाट्सएप से, टेलीग्राम से, ठीक है। मेरा नंबर, मोबाइल नंबर आपको नीचे दिखेगा, मोबाइल नंबर जो है देखिए, कांटेक्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में हमारी वीडियो को पहुँचाइए कि आपको यहाँ पर जो मिलेगा पढ़ाई का, स्टडी करने का, सीखने का, और यहाँ पे पूरा जो हमारी कोचिंग है सारी डेडिकेटेड है बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए। जो भी आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं उन सब पर बहुत अच्छे ध्यान दिया जाएगा। सभी पर्टिकुलर बच्चों से मैं बात करता हूँ, किस तरह से क्या है क्या नहीं है सब मैं पूछता हूँ, ठीक है। किसी बच्चे को ऐसा लूज़ नहीं छोड़ते हैं, जितने भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं मैं सबसे पर्टिकुलर बात करता हूँ, नाम लेकर बात करता हूँ, ठीक है। दूसरा है, पहले सिर्फ क्लास अटेंड करिए, फीस वाली बात बहुत ही बाद में है, और फीस वाली बात जो अगर मैं करना चाहूँगा तो लो फीस है। आप सब हमसे जुड़िए, एडमिशन लीजिए, ठीक है। 1 अप्रैल से पहले चाहे जिस भी तरह से आप एडमिशन लेना चाहें कॉल कर लीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, जिस तरह से आप जुड़ना चाहें सीधे आप हमसे कॉल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉल करिए, बात करिए और एडमिशन लीजिए, और पूरा बैच का स्ट्रक्चर समझिए। यहाँ जैसे ही आप आएंगे तो आपको बुकलेट मिलेगी, पूरे यहाँ पर जिस तरह से बैच पढ़ाया जाता है, सिलेबस मिलेगा आपको, क्या क्या सिलेबस है, मैथ्स का, साइंस का, सभी का सिलेबस आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, और पूरा बैच का स्ट्रक्चर कि मंडे को क्या होता है, ट्यूसडे को क्या होता है, वेडनेसडे को क्या होता है, सब तरह से, ठीक है। ये क्या था, ये आज की जानकारी थी कि बैच यहाँ पर जिस तरह से पढ़ाया जाता है। एक्स्ट्रा का बात करते हैं तो 10th क्लास के बच्चे जो होते हैं एक्स्ट्रा अगर जाते हैं कि वो चाहते हैं कि आगे कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं टेक्निकल में, कोई बच्चा एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप में, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना चाहता है तो वो भी यहाँ पे पढ़ सकता है। उसको 10th के साथ साथ इस चीज़ की तैयारी भी करा सकते हैं, और यहाँ पे कराई जाती है। बहुत सारे बच्चे जो हैं टेक्निकल बैच में पढ़ते हैं, नॉन टेक्निकल बैच में पढ़ते हैं। कुछ स्टूडेंट उनको लगता है कि पुलिस में जाना है, कुछ स्टूडेंट को लगता है कि बैंकिंग में जाना है, और किसी भी एसएससी में जाना है, या कुछ को और कुछ करना है, तो यहाँ पे अलग से हमारे स्टूडेंट के लिए, जो एकेडमिक वाले स्टूडेंट हैं पूरे 9th से 12th क्लास के लिए या बीएससी के लिए, सभी बच्चों के लिए ये यहाँ पे सुविधाएं हैं। उनको काफ़ी फीस में डिस्काउंट दिया जाता है क्योंकि अपने ही स्टूडेंट हैं, इसलिए उनको फीस में डिस्काउंट दिया जाता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ग्रुप में, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी 10th क्लास से स्टार्ट की जाती है, और 10th क्लास से अगर एनडीए और एयरफोर्स में जाना है, जिन भी विद्यार्थियों को जाना है या इनको आईआईटी पास करना है, तो वो ज़रूर हमारे जो एक्स्ट्रा कोर्सेज हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा जहाँ पे बैचेस हैं उनको ज्वाइन करें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो 10th क्लास में जो 9 से आए हैं पक्का इसको देखिएगा, अपने दोस्तों तक फॉरवर्ड कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक पहुँचाएँ, और आपके लिए लगातार जो है हम बहुत सारी चीज़ें जो डालते रहेंगे। 1 अप्रैल से सारी जब लगभग क्लासेस जो हम डालेंगे जो और भी बच्चों के लिए कामयाब बनेगी, ठीक है। आरडी शर्मा सभी क्लासेस डालेंगे, आप देखते रहिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं दूसरी क्लास में मिलेंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों देखिएगा और जल्दी से जल्दी आप जो है एडमिशन लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।